सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लाइफ के एक ऐसे फेज पे अटक जाते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम लोग सोचते हैं कि आगे भी जाके हम लोग के साथ बुरा ही होगा, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसा है कि जो तुम्हारे साथ पहले हुआ है, मैं गारंटी बोलता हूँ कि वैसा वापस कभी होना ही नहीं है। क्योंकि ये मैं समझ रहा हूँ कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बार आपको किसी बॉयफ्रेंड रिजेक्ट कर लिया है तो आपको लगता है दूसरे बॉयफ्रेंड से मिलने का नहीं, वो भी शायद रिजेक्ट ही करेगा। आप अलग हो, बॉयफ्रेंड अलग है, आपकी सोच अलग है और समय अलग है। तो पास्ट कभी भी इक्वल टू फ्यूचर नहीं होता है। पास्ट हमेशा पास्ट होता है। अभी फ्यूचर में तुम्हारी पॉसिबिलिटी है कि तुम क्या क्रिएट करना चाहती हो। अगर तुम वापस वैसा क्रिएट करना चाहती हो तो पास्ट में जियो और डर डर के जियो, वापस हो गया तो वापस हो गया तो। अगर ऐसा तुम करती हो तो चांसेस ज़्यादा है वैसा हो जाएगा। और अगर पास्ट से आप कुछ सीखती हो कि मेरे से क्या गलती हुई, और हो सकता है आपने लड़का गलत सिलेक्ट किया हो और डेफिनेटली उस समय आप इमेच्योर थी, अभी आप थोड़ी ज़्यादा समझदार हुई हो, तो ऐसे डर में मत जियो कि जो पास्ट में हुआ वापस वैसा होएगा। अभी का एग्जांपल देता हूँ कि जो पेंडेमिक, जो 100 साल पहले पेंडेमिक आया था, अगर हम लोग बोले कि पास्ट में 100 साल पहले पेंडेमिक आया था, अभी वही पेंडेमिक है और उसी के हिसाब से जीने की कोशिश करें तो क्या होगा। पहले 10-10 साल लगते थे वैक्सीन को बनने के लिए, अभी वैक्सीन साइंटिस्ट लोगों ने 1 साल से बना दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा रिसर्च हो गया है पिछले 100 सालों में कि उनको लगा ये मुमकिन है। अभी आपको फ्यूचर में क्या चाहिए वो डिसाइड करो, और जो फ्यूचर में चाहिए अब सोचो वो मैं मुमकिन करूँगी। अभी ये जो भी आपके साथ हादसा हुआ है जिसमें आप कुछ तो सीखे हो, और जो सीखे हो उसको ध्यान में रख के आप सोचो कि अभी आपको फ्यूचर क्या चाहिए और काम पे लगो। वो खाली बैठे बैठे सोचना कि मेरे से ऐसा हो गया, वापस हो गया तो वापस हो गया तो, ऐसे सोचने से तो ज़्यादा चांसेस है वापस ही होएगा। और ऐसे सोचने से आप खाली उदास ही रह सकते हो, आपकी लाइफ आगे नहीं जा सकती है, आपकी लाइफ रुक जाएगी। और लाइफ रुकना यानी सैडनेस। फियर में जी के कोई फ़ायदा नहीं होता है। तुम्हारा दिल क्या बोल रहा है उसके हिसाब से जियो कि भाई अब आगे क्या करना है। अगर आपको चाहिए कि वैसा नहीं हो तो आप उससे मूव ऑन हो। खाली एक साइड से मत सोचो कि वापस ऐसा हो गया तो नेगेटिव है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सोचो कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। हो सकता है अभी आपको जो लड़का मिले आपसे शादी कर ले, हो सकता है पहली लड़की ने ब्रेकअप कर लिया है, हो सकता है अभी जो लड़का मिले आपके साथ निभावे रिलेशन को। इसलिए दोनों साइड सोचो, और हमेशा बैलेंस व्यू लेने के लिए दोनों साइड सोचना चाहिए कि नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। जब आप पहली बार रिलेशनशिप गई थी तभी आपने सोचा था कि ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, आप तो बड़ी खुश थी, बहुत बहुत उमंग के साथ रिलेशन गई थी। मगर लाइफ में एक्सीडेंट्स होते हैं और एक्सीडेंट के हिसाब से कोई रूल नहीं बनाना चाहिए। एक्सीडेंट का मतलब ही होता है जो वंस इन वाइल होता है। और लाइफ में आप हमेशा ग्रो की हो। आप पिछले 20 साल की हिस्ट्री देख लो, ऐसा नहीं कि सेटबैक नहीं आए हैं, सेटबैक आए हैं, आप उससे कुछ सीखी हो और आपकी लाइफ आगे गई है, अभी भी आपकी लाइफ आगे जाएगी। ऐसा कुछ पॉजिटिव सोचो। आप नेगेटिव लोगों के साथ में रहना बंद करो, नहीं तो ऐसा होता है कि एक का ब्रेकअप हुआ है तो ढूंढता है और किसका किसका ब्रेकअप हुआ है, उसके साथ बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर जिसका ब्रेकअप हुआ है वो ढूंढती है दूसरी दुखी आत्मा को भी ढूंढती है जिसका ब्रेकअप हुआ है, और उसके साथ में बात करने मज़ा आता है कि वो दोनों का दर्द एक जैसा रहता है। मगर वैसे दर्द में जी के वो पुरानी बातें याद करके वो लाइफ आगे नहीं जा सकती। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप लोगों से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो और उनसे सजेशन लो कि मेरे को अभी मेरे में अभी क्या चेंजेस आने चाहिए ताकि मेरी लाइफ में वैसा नहीं हो जैसे पहले हुआ था। इसमें एक स्टोरी बोलना चाहूँगा कि एक आदमी लाइफ में बहुत बिजी था, अपने लाइफ के स्ट्रगल में था, और उसकी बेटी हमेशा उसको बोलती थी पापा मेरे से टाइम स्पेंड करो, पापा मेरे से खेलो, पापा मेरे से खेलो। और उसके पास अपना काम भी पूरा नहीं होता था और उसके लिए बड़ा मुश्किल होता था स्ट्रेच करना अपने काम को, छोटे बेटी के साथ खेलना। तो उसने सोचा कि उसके पास एक मैप था, उसने सोचा इसका मैं 8-10 टुकड़ा कर दूंगा और टुकड़ा करके बेटी को दे दूंगा, उसको बोलूँगा इसको पहले जोड़ के दिखा और उसको समय लगेगा तब तक मैं मेरा काम कंप्लीट करूँगा। अब बेटी ने तो क्या किया, बेटी तो 10 मिनट के अंदर पूरा मैप को जोड़ दिया और पापा को ला के दे दिया कि मैप जुड़ गया। बाप सरप्राइज हुआ, बोले तूने ऐसे कैसे कर लिया 10 मिनट में? मेरे को तो तेरे को 1 घंटा लगेगा कम से कम। बोले पापा जो मैप आगे का था ना उसके पीछे एक औरत की फ़ोटो थी, मैंने मैप को देखा ही नहीं, मैंने औरत की फ़ोटो देख ली थी और मैंने औरत की फ़ोटो को जोड़ने की कोशिश की और वो जल्दी जुड़ गई।
इसके लिए आप एक साइड व्यू मत लो। लाइफ में हमेशा दो एस्पेक्ट्स रहते हैं, आप दूसरे साइड का एक पहलू देखो और लाइफ इजी है। ऐसा है कि आपका एक्सपीरियंस कितना भी खराब बंद हो, ये एक्सपीरियंस का एक दूसरा पहलू भी है, आपको वो पहलू भी ध्यान में रखना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए। जब भी आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है या ऐसे कोई पजल की सिचुएशन आती है, आपको समझ नहीं आता है करूँ तो क्या करूँ, आप हमेशा दूसरा पहलू देखो उसका और आपको रास्ते दिखेंगे। खाली नेगेटिव सोचने से लाइफ आगे नहीं जाती है। आपको हर जगह पॉजिटिव थॉट लेके आना पड़ेगा, आपको आशावादी होना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा कि जो घटना घट गई और अब वापस तैयार हो जावे और मैदान में उतरे वापस।